हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त अर्चना। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मावे से बने एकदम परफेक्ट गुलाब जामुन की रेसिपी। इससे पहले मैंने जो आप लोगों के साथ गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर की थी उसमें मैंने इंस्टेंट मिक्स को ही घर में बनाया था, फिर उससे गुलाब जामुन बनाए थे। वो भी बहुत बढ़िया बने थे, मगर मावे के गुलाब जामुन की तो बात ही कुछ और होती है। एकदम सॉफ्ट, मुँह में घुल जाने वाले, परफेक्ट कलर और टेक्सचर के साथ। तो बिना देर करे शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। तो सबसे पहले हम इसके लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं, क्योंकि परफेक्ट गुलाब जामुन बनाने तो चाशनी परफेक्ट होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे मेज़रमेंट के लिए आप 1 कप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 4 कटोरी चीनी, यानी 4 कप चीनी। इसमें हम डालेंगे 3 कप पानी, यानी कि अगर आपके 4 कप चीनी है तो 3 कप डालिए इसमें पानी। अब गैस को तेज़ आंच पे आप इसको पकाएंगे, चीनी को चलाते हुए पकाएंगे, जिससे चीनी इसकी जल्दी से घुल जाए। अब चीनी देखिए घुलने लगी है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें डालने जा रही हूँ, मैंने यहाँ छोटी इलायची ली है और केसर लिया है। तो इलायची को तो मैं थोड़ा तोड़ के डाल रही हूँ, केसर मैंने ऐसे ही डाल दिया। और साथ में डालेंगे इसमें मेन इंग्रेडिएंट, वो है गुलाब जल। तो वो इसमें ज़रूर डालिएगा, इसी से हमारे गुलाब जामुन का मेन टेस्ट आता है। तो हमारी देखिए चाशनी में ध्यान देना है, एक उबाल आने देना है। जैसे ही उबाल आ जाएगा उसके बाद गैस को बिल्कुल मंदी कर देंगे और सिर्फ 2 मिनट तक पकाएंगे। ज़्यादा देर हमें नहीं पकाना, क्योंकि अगर हमारी चाशनी गाढ़ी हो गई तो हमारे गुलाब जामुन चाशनी अच्छे से नहीं पी पाएंगे और वो अंदर से ड्राई रह जाएंगे। तो लीजिए, हमारी चाशनी तो तैयार हो गई। गैस बंद कर देते, चलते हैं गुलाब जामुन बनाने। यहाँ मैंने लिया है मावा। ये मेरा घर का बनाया हुआ मावा है, आप चाहे तो रेडीमेड भी ले सकते हैं, क्योंकि मावा कोई भी हो, मेन है उसको बनाने का तरीका। तो मेन हमें काम जो करना है वो करना है, अपनी इस हथेली से इसको रगड़ना है, अच्छे से रगड़ना है। करीब 10-15 मिनट तक हम इसे रगड़ेंगे, जब तक कि सॉफ्ट ना हो जाए। शुरू में जब हम मावा रगड़ते हैं तो थोड़ा सा वो टाइट भी होता है, सॉफ्ट नहीं होता, वो दानेदार सा होता है। तो हमें इसको बिल्कुल हथेली की सहायता से ऐसे लगातार रगड़ते रहना है, और जब तक रगड़ना है जब तक कि अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए, क्रीमी ना हो जाए। ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट और क्रीमी हो चुका है मेरा मावा। ये देखिए, आप समझ पा रहे होंगे तो। मगर इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी स्टिकी भी और थोड़ा पतला भी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ऐड करूँगी थोड़ी सी मैदा। यहाँ इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम जब इसमें मैदा ऐड करते हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड मत करिएगा, 1-1 चम्मच करके ऐड करिएगा, और 3 से 4 चम्मच काफ़ी रहती हैं, करीब 250 ग्राम खोए के हिसाब से। हाँ, अगर आपका खोआ थोड़ा ज़्यादा पतला है तो उसमें 1 चम्मच आप और भी डाल सकते हैं, मगर ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा मैदा मिला दी तो आपके जो गुलाब जामुन है थोड़े हार्ड हो जाएंगे। इसलिए हम इसमें 1-1 चम्मच करके मिलाते जाएंगे मैदा, और इसको ऐसे मिक्स करते जाएंगे लगातार। इस तरीके से जब हम अच्छे से मथ लेते हैं तो जो हमारा डो तैयार होता है गुलाब जामुन का, एक तो वो स्टिकी नहीं होता, और इससे हमारे जो गुलाब जामुन बिल्कुल भी उसमें क्रैक्स नहीं आते, और ना ही अंदर की तरफ कोई गांठ रहती है, क्योंकि हमें अच्छे से फिर सेकना भी होगा। तो देखिए, मेरा डो तो करीब तैयार होने जा रहा है। अब बिल्कुल मुझे ज़्यादा स्टिकी नहीं लग रहा है। अब ना तो ये हाथ में चिपक रहा है ना बर्तन में चिपक रहा है, यानी एकदम परफेक्ट सेट है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर ना हो तो आप थोड़ा सा इसमें बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, इससे हमारे गुलाब जामुन को फूलने में मदद मिलती है। अब इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स करना है पूरे डो में, और मिक्स करके करीब 10 मिनट के लिए हम रेस्ट के लिए डो को रख देंगे। 10 मिनट के बाद दोबारा डो को निकालेंगे और फिर इसको एक बार और थोड़ा सा मलेंगे, और मलने के बाद अब इससे एक बराबर साइज़ की बॉल्स तैयार कर लेंगे। तो पहले मैं एक साइज़ में तोड़ रही हूँ सारी लोइयाँ। करीब एक छोटे से नींबू के आकार की लोई तोड़िएगा, वो बिल्कुल परफेक्ट साइज़ बनता है, क्योंकि वो फूलकर फिर काफ़ी डबल साइज़ भी हो जाता है इनका, तो एक बड़े नींबू का आकार बन जाता है। आपको जितने बड़े गुलाब जामुन चाहिए उतने बड़े ले सकते हैं। मैंने सारी एक साथ तोड़ लिए, इनको इस तरीके से घुमाते हुए गोल कर लेंगे। तो अपनी सारी के सारी बॉल्स जो है मैं ऐसे गोल कर करके पहले तैयार कर लेते हैं। देखिए, बिल्कुल भी, और ध्यान रखिएगा इनमें एक भी क्रैक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ बननी चाहिए आपकी बॉल्स। तो मेरी सारी बॉल्स जो हैं बन के तैयार हो गई हैं। तो अब चलते हैं सेकने के प्रोसेस पे। तो यहाँ मैंने ऑयल जो है बिल्कुल मंदी आंच पे गर्म होने के लिए रखा है, क्योंकि हल्का गर्म ऑयल चाहिए होता है। एक मैं डाल के देख रही हूँ छोटा सा तिनका, ये देखिए हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं, मगर लेकिन ये ऊपर एकदम से नहीं आया है, यानी कि हमारे ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है। अब एक चम्मच की सहायता से लगातार हिलाते हुए हम बीच में डालते जाएंगे और ऐसे हिलाते चले जाएंगे। इससे ये होगा कि हमारे जो नीचे बैठते जा रहे हैं, क्योंकि ऑयल हमने ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं लिया है,
हल्का गरम रखना है, बिल्कुल मंदी आंच पे हम बनाएंगे इसको, जिससे अंदर तक हमारे परफेक्ट सिके भी और एक तरफ से जले भी ना, घूमते रहें। तो इसलिए मैं चम्मच की सहायता से इस तरीके से घुमाती जा रही हूँ, हिलाती जा रही हूँ और डालती जा रही हूँ। और ऐसे हिलाते हिलाते चम्मच से बिल्कुल हम इनको परफेक्ट सेक लेंगे, जैसा हमें कलर चाहिए, बिल्कुल सुनहरा होने तक। यार देखिए कितना प्यारा कलर आ चुका है, यानी मेरे सिक्के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। उधर चाशनी भी हमारी थोड़ी गर्म होनी चाहिए, ठंडी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो चाशनी भी मेरी गर्म है और मेरे ये भी सिक्के तैयार हो गए। तो इनको तुरंत निकालेंगे, गर्मा गर्म चाशनी में डाल देंगे। ना बहुत तेज़ होनी चाहिए चाशनी गर्म, ना ठंडी, इस बात का ध्यान रखना है। ये देखिए डालते के साथ इसको कर देंगे मिक्स, और इसी तरीके से अपना दूसरा राउंड में सेक लूँगी, इतने सॉफ्ट हो जाएंगे। और इस तरीके से अपने सारे सेक कर तैयार करेंगे, और सेक कर तैयार करने के बाद फिर इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे करीब 4-5 घंटे के लिए। तो 4-5 घंटे हो चुके हैं और हमारे गुलाब जामुन खाने के लिए एकदम तैयार हैं। गुलाब जामुन बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस आपको 2-3 बातों को ध्यान में रखना है। एक तो जब हम इसका डो तैयार करते हैं तो आपको अच्छे से मलना है, और सेकते समय एकदम मंदी आंच पर सेकना है, और बराबर लगातार घुमाते हुए सेकना है, जिससे चारों तरफ से अच्छे सिके भी और अंदर तक सिकें। अगर आपने तेज़ आंच पे सेके होंगे तो वो बाहर से तो जले से दिखाई देंगे, मगर अंदर थोड़ी सी गांठ सी रह जाती है। तो इन 2 बातों का ध्यान रखिएगा। तीसरा, चाशनी अच्छे से पी सकें इसलिए तुरंत चाशनी में डालना, और चाशनी थोड़ी पतली रखनी है, ज़्यादा गाढ़ी नहीं होने देनी। अगर आपने इन 3-4 बातों का ध्यान दिया तो आपके गुलाब जामुन भी एकदम परफेक्ट बनकर आएंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी से एकदम ऐसे रसीले माउथ वाटरिंग गुलाब जामुन आराम से घर में बनाइए, खाएं और फिर अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।